अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे अबाउट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र किन वेज में होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह हीट कैसे जाती है। देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के तीन तरह के जो है वो तीन तरीके हैं जिनके ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले है कंडक्शन, उसके बाद है कन्वेक्शन, उसके बाद है रेडिएशन। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? जिसमें एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है without motion of particles, without motion of medium, without motion of जो है वो translatory motion of particles. You can say in the process in which energy is shifted from one part to another part of the system through collision. ठीक है, यानी जब दो पार्टिकल्स हैं, जब फॉर एग्जांपल ये दो पार्टिकल्स हैं, ये जो है वो आप इसको क्या आप कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लेम है, यहाँ पे क्या है, फ्लेम है, आप इसको हीट अप कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये क्या करेगा, जो है वो वाइब्रेशन शो करेगा। ठीक है, जो है वो और वाइब्रेशन जब शो करेगा तो ये क्या करेगा, इससे कोलाइड करेगा, इसकी जो है वो कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। जब कोलाइड करेगा तो जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, उसमें ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी ट्रांसफर होगी, यहाँ से जो है वो एनर्जी इधर ट्रांसफर होगी। जब ये हीट अप हो जाएगा तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट को हीट ट्रांसफर करेगा, इस तरह से नेक्स्ट को स्ट्रेव करेगा। तो द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज shifted from one part to another part of the system without any visible motion of the particle, that is known as conduction. हाँ जी, जो कंडक्शन है वो क्या है, यानी इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है जिसमें इसके लिए मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, ये तमाम स्टेट्स में होती है, मैटर की तमाम स्टेट्स में प्रेजेंट होती है, यानी लिक्विड भी कंडक्ट करते हैं, जो सॉलिड्स भी है कंडक्ट करते हैं और गैसेस भी, बट जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो ऑब्जर्वेबल कहाँ पे होती है, ये सॉलिड्स के अंदर होती है। एक्चुअली सॉलिड में क्या होती है, वाइब्रेशन मोशन होती है। जब आप उनको हीट करते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। और जो वाइब्रेशन इंक्रीज होने से क्या मुराद है कि वाइब्रेशंस जो है वो उसकी वजह से ये वाइब्रेशंस ये वाइब्रेशन ट्रेवल करती हैं, वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है और वाइब्रेशन ट्रेवल करती हैं जी। ये वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र होती हैं इन फॉर्म ऑफ हीट वेव्स, जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आपको पता है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर है। अब जो है वो जो यानी हीट कंडक्टर्स होते हैं, जो कंडक्ट कर सकते हैं हीट, उनको क्या कहा जाता है, थर्मल कंडक्टर्स। और जो हीट कंडक्ट नहीं कर सकते उनको जो है वो क्या कहा जाता है, थर्मल इंसुलेटर्स कहा जाता है। क्योंकि जो सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र है वो कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। ठीक है, जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह हीट को, मेटल्स के अंदर, सॉलिड्स के अंदर जो है वो। तो हीट कंडक्शन की वजह से मेटल्स जो है वो मटेरियल्स को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक वो हैं जो कंडक्ट करते हैं और एक वो हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं। जो मटेरियल कंडक्ट कर सकते हैं हीट को एट हाई रेट, उनको क्या कहा जाता है, थर्मल कंडक्टर्स। मेटल्स हैं इसकी एग्जांपल। इंसुलेटर्स जो कंडक्ट नहीं कर सकते, लाइक वुड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है वो अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, जिसमें जो है वो क्या होता है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड from one system to another system due to movement of particles.
जो है वो थ्रू लार्जर डिस्टेंस इज दैट इज नोन एज कन्वेक्शन। वहां पे क्या था, कंडक्शन क्या था, इन विच द एनर्जी इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अदर पार्ट ऑफ सिस्टम विदाउट विजिबल मोशन ऑफ पार्टिकल्स, विदाउट जो है वो मोशन ऑफ पार्टिकल थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी इज शिफ्टेड from one system to another due to movement of particle through large distance, that is known as the convection. जैसा कि फ्लूइड्स में है, फ्लूइड में जो है वो यानी लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर वहाँ पे होता है फ्रॉम वन प्लेस, वहाँ क्योंकि वहाँ पार्टिकल्स क्या करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं, तो वहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह थ्रू कन्वेक्शन। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, जो है वो यानी इसमें भी क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। वहाँ कंडक्शन में भी मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। इसमें जो है वो यानी मालिक्यूल्स, ये फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, इसमें हीट, ये हीट सोर्स है, यहाँ पे जो है वो क्या है, हीट सोर्स है यहाँ हीट सोर्स है, और ये जो है वो क्या है, आपका सिस्टम है। जब आप इसको हीट करते हैं तो मालिक्यूल्स वो एनर्जी लेते हैं, हीट को लेते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जो है वो क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। ये देखें जो है वो, ये क्या कर रहे हैं, जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें मूवमेंट, थ्रू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, थ्रू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू लार्जर डिस्टेंस, थ्रू ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो आप कह सकते हैं। वेंटिलेटर्स जो है गुड एग्जांपल है कन्वेक्शन की, के वेंटिलेटर्स जो हम विंडोज़ हैं, जो ऊपर रोशनदान होते हैं, वो हमने इमारतों में लगाए होते हैं। वो कहाँ पे, नियर द टॉप ऑफ रूफ, यानी टॉप रूफ, रूफ के सामने, ये रूफ के साथ जो है वो लगे होते हैं, यानी उससे नीचे जो है वो लगे होते हैं। वो वहाँ पे क्यों लगे रहते हैं, वेंटिलेटर्स का काम क्या कहता है, एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन कैसे होती है, हमें पता है कि हॉट एयर जो है वो क्या होती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, और जो कूल एयर जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं वो नीचे की तरफ होती है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। तो जो हॉट एयर है वो बाहर मूव करती है, और कोल्ड एयर जो है वो क्या करती है, अंदर जो है वो मूव करती है। यानी जो है वो वेंटिलेटर्स का काम क्या है कि मॉडरेट रखते हैं कमरे का टेम्परेचर, कैसे, थ्रू सर्कुलेशन ऑफ एयर। जो है वो, जो अंदर कमरे के अंदर जो है वो एयर होती है वो हीटेड होती है ड्यू टू अवर ब्रीथिंग, ठीक है। जो है वो हॉट एयर ऊपर उठती है, और वो वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से स्पेस मिल जाती है फ्रेश एयर को बाहर से अंदर आने के लिए, ठीक है। जो है वो इसी तरह इक्वेटर्स पे जो है वो, जैसे एयर से है वार्म होती है, इक्वेटर पे वो राइज करती है टुवर्ड द पोल्स, और रोटेशन ऑफ अर्थ काजेज इट टू डिफ्लेक्ट एंड फ्लो बैक टुवर्ड द इक्वेटर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द विंड ब्लो फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट while they blow in the opposite direction in the southern hemisphere. These winds tend to be much stronger over open water than they are across land, which has made them ideal for sailors। जो है वो, यानी ये भी वेंटी कन्वेक्शन के थ्रू जो है वो होता है। अब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है, जैसे जो है वो, लैंड इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वाटर, ठीक है। Hence in daytime the land get hotter than the sea. The air above the land become warm and rises up, being lighter, and somewhat cold air above the sea surface move toward the seashore. This is known as sea breeze, ठीक है। लैंड ब्रीज, ड्यूरिंग नाइट में जो है वो लैंड बिकम कूलर than the water, and so warm air over the water in the sea rises up. The air on the land near the sea shore begin to move toward the seaside and is called the land breeze. ये भी यानी ये कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट मोड है हीट ट्रांसफर का, रेडिएशन। रेडिएशन में एनर्जी, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, हीट एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, ट्रेवलिंग के लिए, उनको मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कोई मीडियम दरकार नहीं होता, तो इसलिए हम
जो रेडिएशंस हैं उसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकती हैं कि द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी travel from one system to another system in form of waves, electromagnetic waves, without any need of medium, that is known as radiation. क्योंकि रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होती है जो है वो और फोटॉन्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो है हीट ट्रांसफ़र की जो है वो एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक बर्तन है उसके अंदर पानी गर्म किया है, ठीक है, जो है वो कोई भी बर्नर के ज़रिए, तो जो फ्लेम से ही पहले तो क्या हुआ कि फ्लेम ने हीट दी किसको, उस बर्तन को। ये जो मोड है ये जो है वो क्या है जो है वो यानी अब वो बर्तन गर्म होगा, ठीक है। बर्तन जो गर्म होना है, बर्तन का गर्म होना वो क्या है, कंडक्शन है, ठीक है, जो है वो। और यानी उस बर्तन गर्म होने की वजह से जो बर्तन की वॉल्स के साथ वाटर था वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। वॉल्स के साथ जो है वो वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और वाटर के अंदर जो हीट शिफ्ट होगी वो क्या होगी, कन्वेक्शन होगी। यानी आपके पास जो है वो ये वाटर है, ठीक है, ये मैं कह लेती हूँ कि ये आपके पास टिन है, इसके अंदर जो है वो आपने वाटर ऐड किया हुआ है, नीचे जो है वो क्या है, ये फ्लेम है, ठीक है। जब आप हीट शिफ्ट करती हैं, जब आप हीट लगा इसको पहुंचाते हैं तो क्या होता है, ये कंटेनर गर्म हो जाता है। इस कंटेनर गर्म होने की वजह से जो ये वाटर है, ये भी जो नियर बाय वाटर है ये गर्म हो जाएगा, ठीक है, जो सॉलिड के साथ है, ठीक है। अब जो है ये कंडक्शन है। अब इसमें जो है वो क्या होगा, वाटर के अंदर वाटर कैसे गर्म होगा कि ये जो वाटर बर्तन की दीवारों के साथ था ये गर्म हो गया। अब ये क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, यानी ऐसे जो वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से अब ये ऊपर की तरफ उठेगा और इस तरह से मूव करेगा। जब ये इस तरह से जो है वो मूव करेगा तो फिर जो है वो क्या, ये क्या है जिसमें ये नहीं, अब ये जो हॉट है वाटर इसमें मोशन शो कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रहा है, इसकी वजह से जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है वो ये पानी गर्म हो जाएगा और ये क्या है, कन्वेक्शन है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर है, इसमें जो है वो एटमॉस्फेयर भी जो है वो हीट ट्रांसफर की एग्जांपल है कि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, ठीक है, वो हीट अप होती हैं बाय रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है, जो है वो। और उसकी वजह से जो है वो क्या होती है, कन्वेक्शन होती है। कैसे कि जो हॉट एयर है नियर द इक्वेटर वो ऊपर की तरफ जो है वो उठती है, जिसकी वजह से विंड्स जो है वो चलती हैं। और फिर जो है वो क्या होता है, जब फिर जो एयर मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान क्या होती है, कंडक्शन होती है। और जो है वो थोड़ी सी स्मॉल एयर मालिक्यूल्स के दरमियान कंडक्शन, एयर और लैंड की भी जो है वो क्या होती है, कंडक्शन होती है।